हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग ये समझेंगे कि बिल्ट अप सेक्शन क्या होता है और कौन कौन सी सिचुएशन आने पर बिल्ट अप सेक्शन बनाना हम लोग को अच्छा होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। जब इतना बात कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग ये सीखेंगे कि बिल्ट अप सेक्शन की डिजाइनिंग कैसे कैसे करते हैं। सारे स्टेप को यहाँ पे एनालिसिस कंप्लीट रूप में किया जाएगा। ठीक, तो आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बिल्ट अप सेक्शन क्या होता है। तो देखिए, बिल्ट अप सेक्शन क्या होता है कि जब एक रोल्ड सेक्शन के ऊपर नीचे कवर प्लेट लगा दोगे तो भी बिल्ट अप सेक्शन बन जाएगा। दूसरी स्थिति ये होगा कि एक फ्लैट को काट करके जोड़ जोड़ करके भी आप बिल्ट अप सेक्शन बना सकते हैं। तीसरी स्थिति ये हो सकता है कि एक रोल्ड सेक्शन के ऊपर दूसरा टाइप के रोल्ड सेक्शन लगा करके भी आप बिल्ट अप सेक्शन बना सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ छाप के बताने पर विश्वास रखते हैं। सपोज करिए कि आप बाजार से खरीद के लाए फ्लैट बहुत बड़ा और इसको यहाँ से यहाँ काट दिए। काटने के बाद क्या किए, इसको ऐसे करके और इसको ऐसे करके और इसको ऐसे करके ला करके जोड़ दिए और जोड़ने के बाद क्या किए, यहाँ पे बिल्डिंग मार दिए, यहाँ पे बिल्डिंग मार दिए, यहाँ पे बिल्डिंग मार दिए, यहाँ पे बिल्डिंग मार दिए। ठीक है ना, तो ये आपको एक बन गया बिल्ट अप सेक्शन। ठीक है ना, या आप ऐसा किए कि लोड को सहारने के लिए आप क्या किए कि नीचे एक आई सेक्शन रख दिए, नीचे एक आई सेक्शन रख दिए और इसके ऊपर ये आई सेक्शन थोड़ा अच्छा से इज्जत से बना लीजिएगा आप लोग कॉपी में, और इसके ऊपर आप क्या किए एक चैनल सेक्शन रख दिए। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है ना, तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, आपको बीम बन गया, बिल्ट अप बीम। ठीक है ना, या ऐसा कर सकते हैं कि एक बीम लाएं और ओकर ऊपर नीचे दोनों साइड में आप कवर प्लेट लगा करके अब बिल्ट अप बीम के डिजाइन कर देंगे। ठीक है ना, तो इतने सारे चीज से आपको बिल्ट अप बीम की डिजाइनिंग आपको समझ आना चाहिए। लेकिन आपके सिलेबस में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप वैसे बिल्ट अप बीम की डिजाइनिंग सीखिए, इसमें सिर्फ ऊपर नीचे कवर प्लेट सिर्फ लगाओ, बाद बाकी कोई चीज़ के बारे में नहीं सीखिए। मतलब कवर प्लेट यानी प्लेट से ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। यानी इस टाइप के क्वेश्चंस और आपकी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर के लिए खतरनाक माना जाएगा। ये आपके आउट ऑफ सिलेबस होंगे। ठीक, तो हम लोग न्यूमेरिकल पर फोकस करेंगे, इस टाइप के और इस टाइप के। ठीक, तो सबसे पहले इतना को करिएगा थोड़ा सा कॉपी और इसको कर लेते हैं इरेज। ठीक है, ये समझाने के लिए बता दिया गया था। चलिए अब हम लोग को बात करते हैं कि इस टाइप के अगर बिल्ट अप सेक्शन बनाते हैं तो हमें फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये बीम है तो बीम के ऊपर अगर सिंगल बीम को या आई सेक्शन बोलिए, सीधा सीधी सिंगल आई सेक्शन को अगर यूज करके आप बीम बनाए हैं तो वहाँ पे चांस क्या क्या आ सकता है। पहला चांस तो ये हो सकता है कि सर यहाँ से ये वाला, इसको बोलते हैं वेब, क्या बोलते हैं वेब, ये वेब टेढ़ा हो जाए तो इसको बोलते हैं बकल कर गया। क्या बोल रहे हैं, बकल कर गया। और जब वेब बकल करता है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं वेब बकलिंग। क्या बोलते हैं, वेब बकलिंग। और जब फ्लेंज मुड़ता है तो बोलते हैं फ्लेंज बकलिंग। ठीक है ना, हाँ, तो फ्लेंज में डिफ्लेक्शन भी हो सकता है, तो यहाँ से फ्लेंज ऐसे मुड़ सकता है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों साइड में हम लोग क्या करते हैं कवर प्लेट लगा देते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ठीक है ना, और हम हैवी लोड को इसके ऊपर सहा सकते हैं। पहला स्थिति तो ऐसे हो सकता है देने का मतलब। दूसरा ये सोच सकते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं जो बीम सेलेक्ट किए हैं आप रोल्ड सेक्शन, उसकी ओवरऑल डेप्थ ज़्यादा है और जहाँ पे आपको बीम देना है वहाँ पे जगह ये कम है, तो उस स्थिति में कम वेब वाला लाएंगे, ऊपर नीचे कवर प्लेट लगा करके उसको डिजाइन कर देंगे। ठीक है ना, तो बिल्ट अप सेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बिल्ट अप सेक्शन क्या होता है, डिफिनेशन, उसके बाद कौन कौन सी स्थिति में बिल्ट अप सेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, या किया जाता है, उसको समझ लीजिए और उसके बाद ये डायग्राम पर हम लोग आएंगे। ठीक, अकबकाना नहीं है, थोड़ा ट्रिकी है, कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। कह रहा है कि ये बीम कंपाउंड, ये बीम कंपाउंड और बिल्ट अप बीम। ठीक है ना, फॉर अ बीम कंसिस्ट ऑफ रोल्ड आई सेक्शन कनेक्टेड विथ प्लेट। रोल्ड आई सेक्शन है, कनेक्टेड विथ क्या किया, प्लेट से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है ना, देयर फ्लेंज विथ रिवेटिंग, वेल्डिंग और बोल्टिंग, डायरेक्ट कर सकते हैं, फास्टनर से कनेक्ट कर सकते हैं। यानी रोल्ड सेक्शन के ऊपर नीचे कवर प्लेट लगा करके उसको कस दो, वेल्डिंग मार दो, बोल्टिंग कर दो, रिविट ठोक दो। ठीक है, हाँ चलिए अब ये कह रहा है कि बिल्ट अप सेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लोइंग रीजन। क्यों, क्या कारण से क्यों जरूरत पड़ता है बिल्ट अप सेक्शन देने की, उसके पीछे के कारण क्या है भाई, तो उसको भी सीख लीजिए। पहला कह रहा है कि डेप्थ ऑफ बीम इज रिस्ट्रिक्टेड,
जब आपको डेप्थ ऑफ बीम रिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं डेप्थ आपकी जगह ही है, तो उस स्थिति में बिल्ट अप बीम प्रोवाइड कर सकते हैं। कह रहा कि अवेलेबल रोल्ड सेक्शन इज सफिशिएंट। कह रहा कि जो अवेलेबल रोल्ड सेक्शन है वो ऐसा बताया गया कि आपको यही रोल्ड सेक्शन का यूज करके बीम बनाना है, अब दूसरा रोल्ड सेक्शन नहीं है दूसरा डायमेंशन का, तो उस स्थिति में आपको लोड के अनुसार उसको मजबूती बढ़ाना होगा ना, तो उस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्ट अप सेक्शन बना करके प्रोवाइड कर सकते हैं। कह रहा है कि द स्पैन इज लॉन्ग बट लोड आर लाइट। स्पैन बहुत ज़्यादा लंबा है और लोड बहुत छोटा है, तो उस स्थिति में काट करके हम लोग क्या करेंगे, छोटा बिल्ट अप सेक्शन बनाएंगे जिससे लोड को सह सके। ठीक है, तो ये सारे रीजन की वजह से हम लोग बिल्ट अप सेक्शन बनाते हैं। बड़े खतरनाक अंदाज में देख रहे हैं बिल्ट अप सेक्शन का थ्योरी, जैसा बना वैसा बढ़िया बोलिए, ठीक, तारीफ कर दीजिए थोड़ा, अच्छा फिगर है, चलो ठीक है। इसके ऊपर रिपीटिंग मार दिए, ये मेन फिगर है, इसका ये सेक्शन है, ठीक है ना, ये सेक्शन है। देखिए इसको बोलते हैं बेब और ये दोनों को बोलते हैं फ्लेंज रोल्ड सेक्शन का, ये इसको बोलते हैं कवर प्लेट, इसको बोलते हैं रिवेट। ठीक, इतना बात आपको ऑलरेडी पता है, ये सिर्फ ऐसा ही आत्मा के शांति के लिए। ठीक, चलिए ठीक है। तो बताओ कि अगर ये कोई बीम है तो जरा थोड़ा सा हल्के में बात कर लो, ज़्यादा नहीं, हल्के में। यहाँ से यहाँ तक हाइट को बोलते हैं ओवरऑल डेप्थ। याद आता है कुछ? यस सर, याद तो आ रहा है, ओवरऑल डेप्थ। इतना बार बोलबे किए कि याद आएगा, DEPTH, ठीक है ना। चलिए यहाँ से यहाँ तक इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, फ्लेंज, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक इसको क्या बोलेंगे, फ्लेंज, या इसको प्यार से बोलो बीथ ऑफ फ्लेंज। अब बताइए कि ये जो रेड कलर से आपको दिखाया गया उसको हम यहाँ पे ब्लैक से दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से यहाँ तक ब्लैक नहीं दिखाया ना, यहाँ से यहाँ जो प्लेट का, इसको प्लेट की बीथ को बोलेंगे B और इसकी थिकनेस को बोलेंगे D, ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। हाँ, तो जरा बताइए कि अगर सिर्फ रोल्ड सेक्शन यूज कर रहे थे तो वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट टेबल से या सिर्फ रोल्ड सेक्शन का कैलकुलेट कर रहे थे कि नहीं। लेकिन जब बिल्ट अप सेक्शन बनाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं ना कहीं शिफ्ट करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं ना कहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो वो कितना से बढ़ेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में हम आराम से पेशेंसली जान लेना है, ठीक। हाँ चलिए, अगर रोल्ड सेक्शन रहता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट लिखते हैं IXX, ठीक, निकाल लेते, या टेबल से भी मिल सकता था, ठीक। हाँ, लेकिन अगर बिल्टअप सेक्शन हो जाएगा तो थोड़ा लफड़ा आ जाते हैं, ठीक है ना। सपोज करिए कि ये कोई बिल्टअप सेक्शन है, हम फैले बना देते हैं एकदम अलग से, ऐसा बहुत देहाती बोल देते हो कभी कभी, एकदम अच्छा नहीं लगता, क्या करोगे, यही स्थिति है। ऑपरेशन वाले में तो और थोड़ा बोला जाता है ज़्यादा। ठीक है, ये बीम है, इसके ऊपर क्या है, कवर प्लेट है, ठीक है। हाँ, सारे कवर प्लेट के डायमेंशन को दिखाते हैं। ये डायमेंशन को हम D बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, D, और ये डायमेंशन को हम क्या बोल रहे हैं, B बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, B, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डेप्थ को बोल रहे हैं ओवरऑल डेप्थ, जिसको H से रिप्रेजेंट करेगा, जिसे H से, ठीक है ना। हाँ, चलिए बताइए कि अगर बिल्टअप सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। पहले तो रोल्ड सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रोल्ड सेक्शन ये वाला है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, और प्लेट ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, ठीक है ना। हाँ, प्लेट ऊपर भी आपको होगा और प्लेट कहाँ होगा, नीचे भी होगा। तो दोनों प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस का वोट निकालेंगे, तब हमारा कहानी खत्म हो जाएगा। तो हम लोग हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई दूसरा एक्सिस का वोट सोचेंगे भी नहीं, बीम के क्वेश्चन में हमेशा एक एक्सिस का वोट कैलकुलेट करेंगे, ठीक। हाँ, इस चीज को आप पूरा बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। x। चलो बताओ कि अगर ये रोल्ड सेक्शन है, आपको टारगेट क्या है, कि आप टारगेट अपना पहले पहचानो यहाँ पे। तो सर मेरा टारगेट ये है कि बिल्टअप सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना। तो जरा बताओ चला कि इस बिल्टअप सेक्शन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे कैसे। तो पहले तो रोल्ड सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, उसके बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए प्लेट का, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हमारा बिल्टअप सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चलेगा। तो वही लिखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्टअप सेक्शन बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोल्ड सेक्शन अबाउट CG, ठीक है ना, प्लस प्लेट दो है, ऊपरे भी है और नीचे, दोनों सेम डायमेंशन का है, इसीलिए 2 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेट,
ठीक। हाँ, अगर इसको थोड़ा और लिखेगा तो ये वाला ICGXX प्लस 2 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेट के लिए कैसे लिखेंगे, तो सर BDQ/12 लिखेंगे सर, इतना लिखो प्लस। अब बताओ इसके लिए एरिया कितना हो जाएगा, तो सर B इंटू डी इसका एरिया हो जाएगा प्लेट का। चलो इतना बात तो आपको समझ आ गया सर। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि इसकी CG से इस जहाँ से निकाल रहे हैं जे एक्सिस के अबाउट उसका बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो सर आराम से लिखिए कि ये ओवरऑल डेप्थ को H/2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा D/2। हुआ कि नहीं, तो यहाँ से हो जाएगा ये वाला हो जाएगा H/2 प्लस D/2 के होल स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इतना समझ आना चाहिए। ये क्या है, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो CG से पास करेगा, किसका, प्लेट का। ये क्या चीज़ है, तो उसकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इसको ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। हाँ, तो इस चीज़ को आप बढ़िया से समझने की कोशिश करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिल्ट अप सेक्शन को अगर गलती से IXX लिखने की कोशिश करें तो लिखेंगे IXX जो CG रोल्ड सेक्शन का है प्लस 2 इंटू ये वाला हम क्या करेंगे, देखिए BDQ/12 प्लस BD इंटू H/2 प्लस D/2 का होल स्क्वायर। एक तरह से एक रेडीमेड फार्मूला भी बन गए। तो इस चीज़ को आप खुद से डिराइव करोगे, आप खुद से समझने की पूरा कोशिश करोगे। कब, जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थोड़ा बहुत कंसेप्ट अगर आता होगा तब, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट किया H/2 और D/2, यहाँ से यहाँ H/2 और यहाँ से यहाँ D/2। तो जरा बढ़िया से क्लियर दिखा दो सर, ये वाला डिस्टेंस है H/2 और ऊपर क्या है D/2। चलिए यहाँ से आपको इतना बात समझ आ गया होगा। यहाँ तक समझना कोई बड़ी बहादुरी नहीं था, बहादुरी तो अब समझना। क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई बनाने के लिए जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये तो कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक बिल्ट अप सेक्शन में एक एरिया निकालने की जरूरत पड़ती है प्लेट का। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ वाला, ये वाला IC जो प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट करके चलते हैं। अभी नहीं, इतना पहले कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम इसको कॉन्सेप्ट को डिलीवर करते हैं। कॉपी कर लिए होंगे, अब इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है ना। इधर चलिए इसको इरेज कर देते हैं। देखिए वही फार्मूला को हम यहाँ पे लिख करके थोड़ा सा कुछ ऑपरेशन करेंगे, और वो ऑपरेशन बड़े काम का चीज़ होगा। ऑफलाइन वाले बच्चे इस चीज़ को ध्यान देंगे, चूँकि उसमें भी भेजा जाएगा ये वीडियो, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चूँकि लेट हो रहा था तो हम वहाँ पे छोड़ कर आ गए थे टॉपिक को, ठीक। IXX डैश बराबर क्या लिखें, IXX जो होगा रोल्ड सेक्शन का, CG जो है किसका है, रोल्ड सेक्शन का, प्लस यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 2 इंटू यहाँ पे BDQ/12 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे B इंटू D इंटू H/2 प्लस D/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसा करेंगे तो आपकी ये बिल्ट अप सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, CG से पास होने वाला वो रोल्ड सेक्शन का। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका हो जाएगा, तो सर प्लेट का हो जाएगा। चलिए इतना बात तो आप समझ गए। ये वाला वैल्यू बहुत ही छोटा होता है, बोलेंगे कि ये वैल्यू, ये क्या ICG से पास होने वाला किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो सर प्लेट का है। कहाँ से, तो एक्स एक्सिस से। तो ये जो वैल्यू है प्लेट का, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू है इज स्मॉल, ये क्या है, छोटा है, इज वेरी स्मॉल कर दीजिए, इज वेरी स्मॉल। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हेंस ICG इज निगलेक्टेड। ऐसा हम लोग करने से हमको एक फ़ायदे हो जाएंगे, प्लेट का एरिया बड़ा आसानी से निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो जैसे ही इसको निगलेक्ट करोगे बाबू, तो आप ज़रा बताओ यहाँ से हम क्या कह सकते हैं इसको रेडीमेड में। तो सर ये वाला जो IXX है ना, वो है बिल्ट अप सेक्शन का, किसका, डैक्से से लिख रहे हैं तो डैसे से लिखिए, इज इक्वल टू
आई जो है ये रोल्ड सेक्शन का एक्स एक्सिस का वोट सी जी से जो पास करेगा, प्लस 2 इंटू ये वाला टर्म को तो अपन क्या करते हैं, निगलेक्ट कर लिया क्योंकि बहुत कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, और ये वाला अगर बोलेंगे b इंटू डी, तो b इंटू डी देखो तो एरिया ऑफ प्लेट है, यानी हम कहेंगे कि सर यहाँ पे लिखिए b इंटू डी के यहाँ पर एरिया ऑफ प्लेट लिख दीजिए, इंटू ये d/2 जो है ना, d/2 ये वाला बहुत छोटा डिस्टेंस है, इसीलिए d/2 को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा h/2 के होल स्क्वायर। ऐसा करने से क्या होगा, हमें आसानी से प्लेट का एरिया निकल जाएगा जो डिजाइनिंग में काम करेगा। ठीक है, और जिसको अगर ये चीज़ नहीं समझ तो उसको लास्ट स्टेप को रट्टा मार लेना होता है। ठीक, हाँ जरा बताइए कि गलती से अगर ये वाला डिस्टेंस से h/2 से सब में डिवाइड कर देंगे, तो देखिए तो यहाँ पे भी अगर h/2 से डिवाइड कर दो, ऐसे लिखो, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दो, डिवाइडिंग डिवाइडिंग h/2 ऑन बोथ साइड। ठीक है ना। तो देखिए तो Ix बट्टा h/2 कर देंगे बराबर Ix r जो CG से पास करेगा उसको h/2 कर देंगे, प्लस 2 इंटू a इंटू h/2 का होल स्क्वायर, और इसमें भी डिवाइड कर देंगे h/2 से। तो हम लोग क्या देखेंगे, ये देख रहे हैं कि h/2 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होना चाहिए, ये h/2, लेकिन है यहाँ पे h/2 यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस बहुत छोटा था इसीलिए निगलेक्ट कर दिए। तो हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर का बीच का डिस्टेंस है। ऐसा हम लोग कुछ समय के लिए मान रहे हैं कि ये वाला जो h/2 है ना, h/2 जो वैल्यू है यहाँ दिखाई पड़ रहा है ना, मान रहे हैं कि जो h/2 जो वैल्यू है वो नियरली इक्वल है h/2 प्लस डी का। ठीक है ना, तब ने h/2 यहाँ से और पूरा d एक्सट्रीम फाइबर यहाँ से, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। तो ये बहुत अगर छोटा वैल्यू होगा तो हम ये d अगर बहुत छोटा होगा, ये क्या होगा, बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल होगा, बहुत स्मॉल होगा, तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि h/2 प्लस डी की जगह पर हम लिख सकते हैं h/2। इसीलिए हम लोग जब दोनों में डिवाइड देंगे तो इस टर्म को हम लोग बोलेंगे सेक्शन मॉडुलस, जिसको बोलते हैं जेड। तो ये सेक्शन मॉडुलस हो गया रोल्ड का नहीं, बिल्टअप का, यानी बिल्टअप का सेक्शन मॉडुलस हो गया, BUILT बिल्टअप सेक्शन का, बराबर ये वाला जो जेड हो गया ना वो रोल्ड सेक्शन का हो गया। किसका हो गया, रोल्ड सेक्शन का। ठीक है ना, प्लस 2 इंटू देखिए तो h/2 के होल स्क्वायर ऊपर है और नीचे h/2 है, इसका मतलब ये को कट के बच जाएगा h/2, यानी 2 इंटू a इंटू h/2 है। तो ये 2 से 2 भी शहीद हो जाएगा, यानी फाइनल जो आंसर आप दे रहे होंगे तो बोलेंगे कि सर a इंटू h बराबर, ऐसा करेंगे a इंटू h बराबर लिखेंगे जेड बिल्टअप BUILT बिल्ट अप माइनस जेड रोल्ड सेक्शन। ठीक है ना, तो यहां से आप बड़े शानदार से एरिया निकाल दोगे, तो लिखोगे जेड बिल्ट अप माइनस जेड रोल्ड बट्टा ओवरऑल डेप्थ, h नहीं दिखाई पड़ रहा, बट्टा ओवरऑल डेप्थ को हम लोग बोलेंगे h से, कची से, h से। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आपको एक रेडीमेड फार्मूला निकला और एरिया ऑफ प्लेट निकालने का, यहाँ से निकले आपको एरिया ऑफ प्लेट। ठीक है ना, तो अगर जिन लोगों को लगता है कि फार्मूला इज इक्वल टू जहर लग रहा है, इट कॉन्सेप्ट इज इक्वल टू जहर लग रहा है, तो इस फार्मूले को आप बेहिचक याद कर सकते हैं। कैसे, तो एरिया निकालना रहेगा तो जेड बिल्टअप माइनस जेड रोल्ड बट्टा h कर देंगे, आपको एरिया निकल जाएगा किसका, प्लेट का। ठीक, उम्मीद है इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। तो इसको कॉपी करें और इसके जस्ट बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिजाइनिंग स्टेप ऑफ बिल्टअप सेक्शन। उम्मीद है आप लोग कॉपी कर लिए होंगे।
बिल्ट अप सेक्शन के डिजाइन के हर एक स्टेप को समझते हैं, ठीक है। हाँ, पहला स्टेप क्या कह रहा है, फाइंड आउट जेड रिक्वायर्ड, यानी कितना सेक्शन मॉडुलस की जरूरत है उसको पहले कैलकुलेट करो। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो वो कैलकुलेट होने के लिए आप कैलकुलेट करोगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से। तो बताओ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे आपको निकलेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो निकलेगा ना सर, वो निकलेगा WL² 8 से निकलेगा, किसके लिए, तो सर 4UDL के लिए। और अगर पॉइंट लोड रहेगा तो WL/4 यानी 4 पॉइंट लोड के लिए। दोनों मिला करके रहेगा तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक। ऐसे आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लोगे। और सिग्मा BC कहाँ से मिल जाएगा, तो फ्रॉम कोड से मिल जाएगा, फ्रॉम कोड से। फ्रॉम कोड से कैसे मिलेगा, तो 0.66 इंटू FY होता है। अगर गुना करोगे तो यहाँ पे FY जब 250 लेकर के, चूंकि हम लोग हमेशा 250 ग्रेड वाला स्टील का ही यूज करेंगे, इसीलिए 165 न्यूटन पर mm² होगा। हमेशा यूनिट को ध्यान देंगे, क्योंकि कभी कभी mm की जगह पर मीटर लिखा गया तो लेकिन बोलते हैं, तो उस बात को भी आप लोग को ध्यान देना होगा। चलिए, जेड रिक्वायर्ड पता चल जाएगा, लेकिन जो आप सेक्शन है वहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, यानी जो रोल्ड सेक्शन है, रोल्ड सेक्शन को ही बोलते हैं अवेलेबल सेक्शन, जो आपके पास है, तो वो सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे। और जितना आपको जरूरी है, अगर जितना जरूरी है, जितना आपको जरूरी है, अगर वो रोल्ड सेक्शन जरूरी से ज़्यादा है तो बोले कि वो प्रोवाइड कर देंगे, सेफ है। लेकिन जितना जरूरी है ओकरो से अगर कम है रोल्ड सेक्शन, तो हम कहें कि ये सेफ नहीं है। तो इस स्थिति में जब सेफ नहीं है, तो इस स्थिति में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वी विल प्रोवाइड बिल्ट अप सेक्शन। उस स्थिति में हम लोग बिल्ट अप सेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो बिल्ट अप सेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो आपको प्लेट लगाना होगा ऊपर और नीचे। तो प्लेट का डायमेंशन कैसे पता चलेगा, तो प्लेट के डायमेंशन पता करने के लिए प्लेट का पहले एरिया पता कर लेते हैं। तो प्लेट का एरिया पता करने के लिए आप जेड रिक्वायर्ड में से जेड रोल्ड को घटा देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कितना जरूरी है ज़्यादा। तो ये दोनों घटाएंगे और ओवरऑल डेप्थ से अगर भागा दे देंगे तो आपको निकल जाएगा एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट। प्लेट का एरिया पता चल जाएगा। ये क्या है, ओवरऑल डेप्थ, डेप्थ, ठीक है ना। ये क्या होगा, तो ये जो अवेलेबल सेक्शन, अवेलेबल सेक्शन, जो सेक्शन आपके पास दिया गया कि ओकरे यूज करके बनाना ही है, दूसरा ना यूज करना है। जेड रिक्वायर्ड मतलब इतना जरूरी है, इतना जरूरी है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन क्या करते हैं कि अगर वेल्डिंग करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब रिवेटिंग से कनेक्शन करते हैं ना, तो रिवेटिंग से जब कनेक्शन करते हैं तो होल आ जाते हैं। तो उस होल में तो एरिया घट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे 20% एरिया ज़्यादा लेकर के तब हम लोग क्या करते हैं, रिवेटिंग करते हैं। तो वही लिखल है कि जब रिवेट करते हैं तो 20% एरिया ज़्यादा लेना पड़ेगा। मतलब जो एरिया प्लेट का यहाँ से निकल के आया ना, ओकरा में 20% बढ़ा करके एरिया लेंगे, तब रिवेटिंग करेंगे, ठीक। तो वही लिखा हुआ है कि 20% एक्स्ट्रा एरिया, 20% एक्स्ट्रा एरिया फॉर डिडक्शन ऑफ रिवेटिंग होल। रिवेटिंग होल को, होल होने से घटता है एरिया, इसीलिए हम लोग 20% पहले ही क्या कर लेते हैं, एरिया बढ़ा करके लेते हैं, ताकि हमारा सेफ डिजाइन हो, ठीक। तो उम्मीद है इतना बात आपको समझ आया होगा। इतना कॉपी करेंगे, उसके बाद फ्रेश एक न्यूमेरिकल आएगा डिजाइनिंग का, 2 आएंगे, एक होमवर्क दिया जाएगा, कहानी खत्म।